आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेपोजिशंस। क्या जानते हैं आप प्रेपोजिशंस किन्हें कहा जाता है? प्रेपोजिशंस हैं क्या? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ पे इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और किस किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, हम सब अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, आपके पास्ट पेपर्स में जितनी भी प्रेपोजिशंस आ चुकी हैं, हम उन तमाम को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। तो बेटा इन टच रहिएगा, अच्छे अंदाज से समझिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कवर 5 मार्क्स इन योर पेपर। और 5 मार्क का मतलब क्या होता है? 5 नंबरों का मतलब होता है 5% ऑफ योर पेपर। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं वो तो एक एक नंबर का बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, ये तो फिर 5 मार्क्स हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए मैं आपको सबसे पहले एक सादा अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये प्रेपोजिशन है क्या। पहले ये बात जरा समझिए जी, अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज प्री, सेकेंड वन इज पोजिशंस। प्री पोजिशंस। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज मीन बाय प्री, प्री से क्या मुराद होता है, तो प्री का मतलब होता है बेटा बिफोर, और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, यानी किसी चीज से पहले। पहले का क्या? पहले की जनाब पोजीशन। किस चीज की पोजीशन? याद रखें जनाब, नाउन या प्रोनाउन। इन दोनों अल्फाज की पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन को वाज़े करने के लिए जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशंस। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर, ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहां पे इस बॉक्स के इर्द गिर्द आपको कुछ एप्पल्स नजर आ रहे हैं। अब अगर हमने बताना है कि जनाब ये एप्पल की पोजीशन कहां है, हर बॉक्स के गिर्द हर एप्पल की पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? बताइए ना जनाब, हमें प्रेपोजिशंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपको समझाते हैं, देखें जी। अब एप्पल के बारे में जरा बताएं जी, कहां पर है? ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, पर या ऊपर, बॉक्स के ऊपर है। अब बॉक्स यहां पर क्या है? नाउन है, और इसमें एप्पल की पोजीशन को वाज़े किस चीज ने किया? किसने किया जनाब? प्रेपोजिशन ने किया। ये एप्पल खुद क्या है? ये भी तो एक नाउन है ना। तो नाउन की पोजीशन वाज़े की जा रही है। दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, या नाउन या प्रोनाउन का एक इनका दूसरे अल्फाज के साथ कैसे नाता बनता है, रिश्ता बनता है, यह दिखाता है हमें कौन? प्रेपोजिशन। इसी तरह जनाब ये अब बॉक्स के सामने पड़ा है जनाब एप्पल, तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ इज व्हाट? प्रेपोजिशन। द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। इसी तरह अब बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है साथ, करीब। तो यहां पर बिसाइड, बिहाइंड, ये देखिए पीछे छोटा सा नजर आ रहा है ना आपको, है तो वही बड़ा सा है लेकिन ये छुपा हुआ है, तो इसलिए बिहाइंड यूज करेंगे। इसी तरह जनाब ये इतने ज्यादा एप्पल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कहां पर हैं? यकीनन अराउंड इसके लिए यूज किया जाएगा। We will say that these apples are around the box. बॉक्स के इर्द गिर्द हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी प्रेपोजिशन किसे कहा जाता है। आइए मजीद पढ़ते हैं। अब इसको डेफिनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। प्रेपोजिशन क्या है बेटा? प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है जो कि रिलेशनशिप शो करता है। जो कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं? वास्ता, ताल्लुक, रिश्ता। रिलेशनशिप शो करता है एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज जो सेंटेंस के अंदर होते हैं उनके साथ। यानी समझिए कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन वाजे करने और इनका सेंटेंस में दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक वाजे अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज व्हाट? प्रेपोजिशन। क्लियर? नाउन, प्रोनाउन,
अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन कौन कायम करता है, उसे नाम देते हैं जनाब प्रेपोजिशन का। याद रहेगी बात। देखिए ना, अब मैं कहता हूं जनाब, मैं कहता हूं कि मोबाइल कहां है, वेयर इज माई मोबाइल, तो मोबाइल में कहूंगा द मोबाइल इज ऑन, यहां पर होगा तो ऑन द टेबल, नीचे होगा तो अंडर द टेबल, इधर होगा तो बिसाइड द टेबल। मतलब क्या कि हमने पोजीशन वाजे करनी है एक नाउन की या प्रोनाउन की, और उनका रिलेशन शो करना है विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देन वी विल से दैट दीज वर्ड्स दैट आर गोइंग टू शो रिलेशन, position of a noun, pronoun and relation between words, they will be called what? Prepositions. क्लियर, बात समझ में आ गई है। आइए हम जरा इसको मजीद अच्छे से समझते हैं। अब यहां पे हो रही है जी पार्टी हो रही है। तो पार्टी यहां पे हो रही है और इस पार्टी के अंदर ये साहिब आना चाह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या उसके लिए यूज किया जाएगा, ही इज कमिंग इन द पार्टी। अब देखिए जनाब, पार्टी क्या है, पार्टी इज एक्चुअली अ नाउन। इसी तरह आई क्या है, आई इज एक्चुअली अ प्रोनाउन। अब आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, अगर मैं इन को यहां से हटा दूं, आई एम कमिंग द पार्टी, मैं पार्टी आ रहा हूं, क्या पार्टी में आ रहा हूं। देखिए ना, ये वर्ड्स का आपस में रिलेशन शो किया किसने, इन ने, और इसे क्या कहा जाएगा, इट इज व्हाट, प्रेपोजिशन। क्लियर, मजीद आगे बढ़ते हैं, आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आपको वॉल नजर आ रही है, हम्टी डम्टी पॉइंट तो यकीनन आपने सुनी हुई है। तो हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा हुआ है, पोजीशन तो बतानी है ना, दीवार पर कहां है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि हम्टी डम्टी साहब दीवार पर बैठे हैं, और पर के लिए हमें ऑन यूज करना पड़ेगा। सो हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। ये पॉइंट तो याद होगी सबको। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जरा समझिए, वक्त है, द राइट टाइम, ही इज वेटिंग द राइट टाइम, वो सही वक्त इंतजार कर रहा है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। सही वक्त क्या का इंतजार कर रहा है, वर्ड्स के दरमियान रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का, वर्ड्स के साथ रिलेशन या सेंटेंसेस का आपस में जो वर्ड्स का रिलेशन एक सेंटेंस में क्या कैसे बनाना है, उसको बेहतर अंदाज से कैसे लाना है, तो हम कहते हैं कि दैट विल बी कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो यहां पे फोर क्या कहलाएगा, ये फोर कहलाएगा जनाब प्रेपोजिशन, कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। क्लियर, मुझे उम्मीद है बेटा ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आई होगी इंशाल्लाह। बेटा इसी सेक्शन को प्रेपोजिशन के अगले सेक्शन के साथ, अगले लेक्चर के साथ जारी रखेंगे। इसको अच्छे अंदाज से समझिएगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आएगी तो हम बेहतर अंदाज से एक चीज को कवर कर पाएंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।